फ्रेंड्स, सबका मन में विंडोज़ 11 लेके एक सवाल ऑटोमेटिकली आता है कि मेरा पीसी में i3 है, फास्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, वहाँ पर रैम है सब 2GB या 4GB। इस पीसी में विंडोज़ 11 मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर माइक्रोसॉफ्ट से मैं यहाँ पर डायरेक्ट विंडोज़ 11 का बूटेबल USB ड्राइव क्रिएट करता हूँ, उसके बाद उस बूटेबल USB से मेरा पीसी में विंडोज़ 11 मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर सकता हूँ। अनसपोर्टेड पीसी लेके बहुत सारा वीडियो ऑटोमेटिकली आ गया कि विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले विंडोज़ 10 का ISO फाइल को लोड करना होगा, उसके बाद विंडोज़ 11 का ISO फाइल लोड करना होगा, उसके बाद कुछ म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना होगा, उसके बाद आप कर सकते हो। मगर आज मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे विंडोज़ 11 का सिर्फ विंडोज़ 11 का ISO फाइल को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लोड करने के बाद एक विंडोज़ 11 का बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने के बाद उस बूटेबल पेन ड्राइव से आप किसी भी पीसी में, अगर आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही लो है, i3 फास्ट सेकंड थर्ड जनरेशन है, 2GB 4GB रैम है, उसी पीसी में विंडोज़ 11 को आप पूरी तरह से रन कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। सो इसके लिए आपको CMD में कुछ कमेंट लिखना होगा। वो सारा कुछ कमेंट लिखने के बाद आपको वहाँ पर TPM करके जो वहाँ पर मैसेज देगा ना, सारा कुछ हट जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। क्या कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, इसके लिए सारा कुछ यहाँ पर मैं डिटेल्स में एनालाइज करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. सो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस करने के लिए फर्स्ट आपको एक USB विंडोज़ 11 का USB बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करना होगा। इसके लिए देखो यहाँ पर मैं मेरा एक लिंक देता हूँ। इस लिंक से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से डायरेक्ट आप विंडोज़ 11 का ISO फाइल को लोड कर सकते हो। इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्रोम ओपन करने के बाद क्रोम में मैं इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। अच्छी तरह से आप देख सकते हो। क्रोम को मैं ओपन यहाँ पर, हाँ, क्रोम ओपन हो गया। क्रोम को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से विंडोज़ 11 का ISO फाइल मुझे फर्स्ट चाहिए। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखो सेकंड में जो है ना, सेकंड ऑप्शन, ये डाउनलोड, ये इसको नहीं चाहिए। सेकंड में विंडोज़ 11 का मीडिया क्रिएशन टूल से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल से डाउनलोड होगा। डाउनलोड नाउ, इसमें क्लिक करो और क्लिक करने के बाद मीडिया क्रिएशन टूल्स विंडोज़ 11 का लेटेस्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से मैं इसको ओपन करता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल्स जो दिखा रहा है ना, इसको यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल्स को क्लिक कर लो और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल से विंडोज़ 11 का ISO फाइल को मैं यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ। एक बूटेबल पेन ड्राइव मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। देखो कैसे करके, अच्छी तरह से देखो। उसके बाद कुछ टाइम लेगा और उसके बाद एक्सेप्ट, यहाँ पर आई एक्सेप्ट कर दो और गेटिंग फिर टाइम्स थिंग्स रेडी होगा। कुछ नहीं करना होगा, सारा कुछ सही है। विंडोज़ 11 का ISO फाइल ये लोड हो जाएगा और यहाँ पर नेक्स्ट कर दो और नेक्स्ट करने के बाद USB फ्लैश ड्राइव, देखो यहाँ पर USB फ्लैश डायरेक्ट आप कर सकते हो। USB बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पर मेरा पेन ड्राइव को मैं यहाँ पर CTN करके 8GB का पेन ड्राइव मैं ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। मेरा पेन ड्राइव को यहाँ पर मैं डायरेक्ट USB यहाँ पर पेन ड्राइव को बूटेबल क्रिएट करता हूँ विंडोज़ 11 से। देखो यहाँ पर जस्ट नेक्स्ट कर दो, ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो जाएगा। ये सारा कुछ प्रोसेस होने के लिए कुछ टाइम लेता है, तो यहाँ पर मैं वीडियो को बहुत ही फास्ट कर दिया। अभी देखो डायरेक्ट मैं यहाँ पर विंडोज़ 11 का बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर रहा हूँ मीडिया क्रिएशन टूल्स से। मैं ISO फाइल को लोड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर मुझे रूफास कुछ नहीं चाहिए। और फॉर्मेट डिस्क बोलेगा ऐसे करके, आप उसको डिस्क को फॉर्मेट, आपका USB पेन ड्राइव को फॉर्मेट मत करना, यहाँ पर कैंसिल कर दो, ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्रिएटिंग विंडोज़ 10 मीडिया क्रिएशंस रेडी हो गया। अभी फिनिश कर दो। ये कुछ प्रोसेस होने के लिए लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो उसके बाद देखो यहाँ पर सारा कुछ हो गया। उसके बाद मेरा पेन ड्राइव को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। पेन ड्राइव जो है ना, ये देखो पेन ड्राइव मेरा, इसको मैं निकाल के फिर से यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ। विंडोज़ 11 का देखो यहाँ पर विंडोज़ 11 का बूटेबल पेन ड्राइव मेरा रेडी हो गया। अभी मुझे इस पेन ड्राइव से एक पीसी को, मेरा पूरी तरह से अनसपोर्टेड पीसी, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर इस पीसी का कॉन्फ़िगरेशन मैं एक बार दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाके देखो यहाँ पर i3 सेकेंड जनरेशन और 4GB रैम लगा हुआ है। इस टोटली अनसपोर्टेड पीसी, इसी पीसी में मैं विंडोज़ 10 लगा हुआ है यहाँ पर, विंडोज़ 10 प्रो। और विंडोज़ 10 में मैं यहाँ पर विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे करके करना होगा आपको। यहाँ पर मैं इसको रजिस्टर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जो विंडोज़ 11 का बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट किया, इसी पेन ड्राइव से इस पीसी को विंडोज़ 11 से फॉर्मेट करके आपको दिखाने वाला हूँ। इस पीसी का कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से देखो। यहाँ पर मैंने 2GB करके 2 रैम यहाँ पर यूज़ किया
और इस पीसी में i3 सेकेंड जनरेशन है, मैंने दिखाया सारा कुछ, और 4 GB रैम है इसी अनसपोर्टेड पीसी में। मैं यहाँ पर विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने वाला हूँ अभी। तो देखो यहाँ पर मैं इस पीसी में कैसे करके इंस्टॉल करता हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट में यहाँ पर जो बूटेबल USB क्रिएट किया विंडोज़ 11 के साथ, तो इस पीसी के साथ मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ, कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इस पीसी को ऑन कर देता हूँ। मॉनिटर को लाइट देना होगा, लाइट दे दिया। इस पीसी को मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। ऑन कर दिया। उसके बाद मुझे पेश करना होगा यहाँ पर F10 पेश करना होगा। इस पीसी में मुझे बूट ऑप्शन ले आने के लिए मैं F10 पेश किया। उसके बाद ऐसे करके दिखा रहे हैं यहाँ पर मेरा UEFI जो है ना सैंडिस्क, इसको मैं सिलेक्ट किया। देखो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इंटर पेश करता हूँ। इंटर पेश कर दिया। उसके बाद देखो कैसे करके आता है विंडोज़ 11। वो और मुझे क्या कुछ प्रोसेस फॉलो करना होता है वो भी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। डायरेक्ट आप किसी भी पीसी में विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसे करके बूटेबल पेन ड्राइव एक क्रिएट कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। कोई अनसपोर्टेड पीसी में यहाँ पर TPM2 करके कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, अभी ऐसे करके आ गया। अभी यहाँ पर मुझे नेक्स्ट करना होगा। मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ ऐसे करके बोल रहे हैं। तो चलो यहाँ पर इंस्टॉल नाउ में मैं क्लिक किया। उसके बाद देखो क्या कुछ दिखाता है मुझे। फ्रेंड्स, अभी ऐसे करके दिखा रहे हैं। तो आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, मैं यहाँ पर इसको क्लिक किया। उसके बाद देखो कैसे करके आएगा। विंडोज़ 11 मुझे प्रो को लेना है, तो विंडोज़ 11 प्रो को मैं सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे प्रेस किया, और नेक्स्ट पे प्रेस करने के बाद देखो कैसे करके मुझे मैसेज देता है। देखो यहाँ पर ऐसे करके बोल रहे हैं दिस पीसी डज नॉट मीट द मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट। कुछ भी नहीं है इस पीसी में, तो मुझे यहाँ पर कुछ काम करना होगा। उसके बाद ये आगे का प्रोसेस दिख जाएगा आपको। तो देखो यहाँ पर मुझे कीबोर्ड में ये देखो, ये जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड में शिफ्ट उसके साथ देखो यहाँ पर शिफ्ट उसके साथ F10 एक साथ पेश करना होगा। शिफ्ट F10 में पेश कर देता हूँ। F10 देख के शिफ्ट F10 ये दो स्विच को मैं एक साथ पेश कर देता हूँ। देखो यहाँ पर पेश करने के बाद ऐसे करके एक कॉमन प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पर कॉमन प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। यहाँ पर मुझे कुछ कॉमन टाइप करना होगा, कुछ कॉमन टाइप करना होगा। उसके बाद आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पेश करना होगा जो मैं यहाँ पर अच्छे से दिखाता हूँ। REGEDIT ये लिखने के बाद आपको इंटर प्रेस करना होगा। इंटर प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पर ऐसे करके एक पॉपअप विंडोज़ ओपन हो जाएगा, और उसमें मुझे कुछ काम करना होगा। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ क्या कुछ मुझे करना होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अच्छी तरह से देखना, एक भी स्टेप मिस्टेक मत करना। यहाँ पर लोकल जो मशीन है, इस लोकल मशीन को इसको एक्सप्लेन कर लो। एक्सप्लेन करने के बाद आपको यहाँ पर सिस्टम में जाना होगा। देखो यहाँ पर मैं सिस्टम में चला गया, और सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेटअप जो फाइल है ना, इस सेटअप फाइल में जाना होगा। और सेटअप फाइल में जाने के बाद आपको क्या कुछ करना होगा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सेटअप फाइल है ना, देखो यहाँ पर जो सेटअप फाइल है, इस सेटअप फाइल पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाना है। उसके बाद देखो यहाँ पर की दिखाई दे रहा है, इस की में चले जाओ। और की में जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको लिखना होगा। देखो यहाँ पर जो मैं यहाँ पर आया ना, इसको बैक से पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा लैब एल कैपिटल लेटर में होगा, LAB। उसके बाद C कैपिटल लेटर में होगा, CONFIG कॉन्फ़िग। देखो यहाँ पर लैब कॉन्फ़िग यहाँ पर एक क्रिएट हो गया। वहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्लिक कर लो, और यहाँ पर इस न्यू फोल्डर में आपको यहाँ पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू पे चले जाओ। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर डी वार्ड 32 बिट वैल्यू जहाँ पर है ना, यहाँ पर ये जो है ना, इसको क्लिक कर लो। और क्लिक करने के बाद एक आइकॉन आ जाएगा। यहाँ पर इसका नेम चेंज करना होगा। इसको नेम मैं यहाँ पर दे देता हूँ बाईपास, B कैपिटल ए में होगा, BYPASS बाईपास। उसके बाद देखो यहाँ पर TPM ए होगा आपका कैपिटल लेटर में, TPM। और TPM लिखने के बाद चेक C होगा कैपिटल में, CHECK। बहुत ही धीरे धीरे ये सारा कुछ करना,
बाईपास टीपीएम चेक। देखो यहाँ पर बाईपास टीपीएम, बाईपास बी कैपिटल और टीपीएम कैपिटल और सी कैपिटल, बाईपास टीपीएम चेक। उसके बाद इंटरप्रेस कर लो, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक कर लो। ये डबल क्लिक करने के बाद इसका जो वैल्यू है ना, वैल्यू इसका 1 कर देता मैं, 1 कर दिया। देखो यहाँ पर 1 कर दिया। उसके बाद ओके कर दो, ओके कर दो, हो गया एक। उसके बाद मुझे फिर से आपको जाना होगा यहाँ पर लैब कॉन्फ़िग जो मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर राइट क्लिक करो और न्यू पे चले जाओ। और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर देखो, मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। अभी देख रहे हैं अच्छे से। और फिर से यहाँ पर न्यू पे चले जाओ। यहाँ पर न्यू पे, यहाँ पर राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक में राइट क्लिक और राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे चले जाने के बाद यहाँ पर डी वर्ड जो 32 बिट था वहाँ पर इसको क्लिक कर लो। और क्लिक करने के बाद फाइल जैसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसको सेम आपको लिखना होगा। यहाँ पर जो मैंने लिखा था वहाँ पर बाईपास BYPASS बाईपास, यहाँ पर रैम लिखना होगा। अभी तो टीपीएम हुआ, अभी मुझे यहाँ पर रैम को बाईपास करना होगा। RAM रैम। उसके बाद चेक CHECK। बहुत ही अच्छी तरह से धीरे धीरे ये सारा कुछ प्रोसेस करना है जो मैं यहाँ पर किया। उसके बाद इसको मैं क्लिक किया, बाहर से क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करो, रैम जो यहाँ पर किया और उसका वैल्यू जो है ना, वैल्यू को यहाँ पर फिर से 1 कर दो। 1 वैल्यू को 1 करने के बाद यहाँ पर ओके कर दो इसको। ये ओके हो गया। उसके बाद फिर से लैब कॉन्फ़िग में चले जाओ। लैब कॉन्फ़िग में राइट क्लिक और उसके बाद न्यू पे चले जाओ। और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर नीचे देखो डीवर्ड जो है 32 बिट, यहाँ पर फिर से क्लिक कर लो। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको और 3 नंबर पे मुझे यहाँ पर लिखना होगा। देखो यहाँ पर बाईपास बी कैपिटल में होगा, BYPASS बाईपास। देखो यहाँ पर बी कैपिटल में होगा और बाईपास वहाँ पर सिक्योर SECURE सिक्योर बूट बी कैपिटल में होगा, BOOT बाईपास सिक्योर बूट चेक। उसके बाद चेक सी कैपिटल में होगा, CHECK। देखो यहाँ पर मैं कितना स्लो करके लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक भी वर्ड अगर मिस्टेक हुआ ना तो नहीं होगा ये सारा कुछ, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत धीरे करके लिख रहा हूँ। बाईपास बी कैपिटल में होगा और एस कैपिटल में होगा, बी कैपिटल में होगा, उसके बाद सी कैपिटल में होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पर डबल क्लिक करो और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इसका जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को 1 कर दो। 1 प्रेस कर दिया। उसके बाद इंटर प्रेस कर लो। देखो यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 क्रिएट कर दिया, TPM रैम और सिक्योर बूट, ये 3 यहाँ पर क्रिएट हो गया। देखो फ्रेंड्स, ये सारा कुछ हो गया। ये अच्छा करके लिखना, एक भी स्टेप मिस्टेक हुआ तो नहीं होगा। लैब कॉन्फ़िग जो पहले क्रिएट किया उसको वापस न्यू करके यहाँ पर बाईपास TPM, बाईपास रैम और बाईपास सिक्योर बूट, ये सारा कुछ मैंने कर दिया। उसके बाद हो गया। उसके बाद इसको क्रॉस कर दो। उसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पर इसको एग्जिट EXIT इसको मैं यहाँ पर एग्जिट कर दिया। देखो यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बैक कर लो, एक बार बैक करता हूँ। और देखो यहाँ पर Windows 11 Pro मैं सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद देखो अभी ये सारा कुछ नहीं आएगा जो मुझे बोल रहा था। देखो डायरेक्ट आ गया, यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। अभी आसानी से आप विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हो कोई भी पीसी में। देखो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट कर दो। इसको सिलेक्ट करने के बाद एडवांस में चले जाओ। एडवांस में मुझे हार्ड डिस्क को पूरी तरह से जिस ड्राइव को फॉर्मेट करना है इसको फॉर्मेट कर दो। मुझे पूरी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना है। यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद डिलीट प्रेस किया। मुझे पूरा हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना है। देखो यहाँ पर ये 500 MB को भी मुझे फॉर्मेट करना है। इसको मैं यहाँ पर न्यू क्रिएट कर देता हूँ। एक ही ड्राइव में रखता हूँ, बाद में मैं क्रिएट कर सकता हूँ। बहुत सारा ड्राइव मुझे चाहिए तो मैं बाद में क्रिएट कर सकता हूँ। इसको मुझे अभी नहीं चाहिए। इसको मैं सिलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। ये देखो रिजर्व करके एक फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, सिस्टम करके एक MB और रिजर्व MB, और इसको मैं सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट। देखो यहाँ पर मैं बाईपास कर दिया। अभी यहाँ पर अच्छी तरह से आसानी से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है मुझे। यहाँ पर मैंने दिखाया पहले क्या कुछ दिक्कत आ रहा था, अभी ये देखो यहाँ पर ये पूरी तरह से ये फॉर्मेट हो रहा है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर CMD कॉमन प्रो में यहाँ पर जो TPM करके बोलता है ना, उसको मैं बाईपास किया। और उसको रैम को मैं यहाँ पर बाईपास किया। उसके बाद सिक्योर बूट ये तीनों को मैं यहाँ पर बाईपास किया। उसके बाद ये सारा कुछ हो रहा है। और आपका जो Windows 11 अपलोड किया ना, वो टोटली जेन्युइन है, अच्छी तरह से बड़ी आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो।
फाइनली देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर विंडोज़ 11 का लोगो आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर कैसे करके मुझे क्या कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ES पे क्लिक करता हूँ और ES पे क्लिक करने के बाद देखो क्या कुछ आता है। और इंग्लिश इंडिया, मैं यहाँ पर इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट किया। उसके बाद ES कर देता हूँ और ES करने के बाद ऐड लेआउट स्किप, अभी मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ, कोई दिक्कत बात नहीं। उसके बाद देखो वाईफाई कनेक्शन के लिए बोल रहा है, आई डोंट हैव इंटरनेट, यहाँ पर क्लिक कर लो। अगर कुछ और तरीके से विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करते हो ना तो ऐसे करके इस मैसेज को नहीं देगा। तो जैसे करके मैं विंडोज़ 11 का बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट किया, उसी तरह से बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करना। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, आई डोंट हैव इंटरनेट, यहाँ पर क्लिक कर लो। और क्लिक करने के बाद कंटिन्यू लिमिटेड सेटअप, यहाँ पर क्लिक कर लो। मैं यहाँ पर यूज़र दे दिया। उसके बाद देखो मैं नेक्स्ट करता हूँ और पासवर्ड मुझे अभी नहीं देना है, तो पासवर्ड को यहाँ पर मैं एम्प्टी रखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद देखो क्या कुछ आता है। मैं यहाँ पर मैं लोकेशन का अनचेक कर देता हूँ, फाइंड माई डिवाइस अनचेक कर देता हूँ, सारा कुछ अनचेक कर दो। ये सारा कुछ मुझे नहीं चाहिए। नेट इनका पता होगा और बहुत स्लो हो जाएगा आपको PC, तो इसको सारा कुछ। उसके बाद एक्सेप्ट, इसको अनचेक कर देना, नो कर देना सारा कुछ। आप रख भी सकते हो, मुझे नहीं रखना। उसके बाद एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद देखो कैसे करके विंडोज़ 11 अभी आ जाएगा यहाँ पर। चलो देखो यहाँ पर TPM को, रैम को और सिक्योर बूट तीनों को बाईपास किया। उसके बाद ये सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है। तीनों को आपको जिस प्रोसेस से मैं यहाँ पर बाईपास किया ना, उसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको बाईपास करना होगा। रैम को, TPM को और सिक्योर बूट, ये तीनों को। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर विंडोज़ 11 पूरी तरह से आ गया। देखो विंडोज़ 11 पूरी तरह से विंडोज़ 11 आ गया इसी PC में। मैं इस PC का कॉन्फ़िगरेशन और एक बार दिखा देता हूँ। मैं तीनों को बाईपास किया, उसके बाद हो गया। आसानी से आप ऐसा कुछ कर सकते हो। मैं पर्सनलाइज में जाके सिस्टम में जाके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अबाउट डिवाइस में i3, देखो यहाँ पर i3 सेकेंड जनरेशन, रैम 4GB है यहाँ पर, जिस PC में अभी ये मैं विंडोज़ 11 को इंस्टॉल किया। मैं यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर पास में जाके आपको दिखा देता हूँ। i3 सेकेंड जनरेशन 4GB रैम, देखो यहाँ पर जिस PC के साथ मैं कनेक्ट किया, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस PC का कॉन्फ़िगरेशन वो 2GB करके 2 रैम लगा हुआ है इस PC के साथ। इस PC में मैं यहाँ पर विंडोज़ 11 को आसानी से इंस्टॉल किया, कोई दिक्कत नहीं आया। i3 सेकेंड जनरेशन 4GB रैम। अभी मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैं पूरी तरह से विंडोज़ 11 को अभी इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर इस PC का कॉन्फ़िगरेशन और एक बार फिर से दिखा देता हूँ। PC को ले आता हूँ। पहले यहाँ पर पर्सनलाइज में जाके ऐसे करके बड़ी आसानी से आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। देखो यहाँ पर पर्सनलाइज में जाके मैं यहाँ पर, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाके देखो यहाँ पर डेस्कटॉप आइकॉन जो है ना, वो सारा कुछ दिस PC यूज़र नेटवर्क कंट्रोल पैनल, ये सारा कुछ मैं ले आया तो डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में ले आया। देखो यहाँ पर डेस्कटॉप में देखो यहाँ पर ये मेरा पेन ड्राइव है और ये है, ठीक है। देखो यहाँ पर सारा कुछ विंडोज़ 11 का जो कुछ है ना आइकॉन, सारा कुछ ऑटोमेटिकली आ गया और इस PC में अच्छी तरह से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और प्रॉपर्टीज़ में जाके इस PC में जाके मैं इस PC का कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। i3 सेकेंड जनरेशन 4GB रैम, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, बड़ी आसानी से मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पर देख सकते हो। और विंडोज़ 11 Pro 21H2 लेटेस्ट जो है विंडोज़ 11 Pro मैं यहाँ पर लोड कर लिया। i3 सेकेंड जनरेशन 4GB रैम। कोई भी PC में ऐसे करके कोई भी PC में आप विंडोज़ 11 का एक बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हो। उसके साथ उस बूटेबल पेन ड्राइव से कोई भी PC को
आसान से फॉर्मेट कर सकते हो। तो क्या कुछ प्रोसेस आपको इसके लिए फॉलो करना होगा, सारा कुछ मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल कहानी के न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडेज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।